दोस्तों, नमो बुद्धाय। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है। और दोस्तों, इसमें 44वां सर्ग है, नर्तकी का निमंत्रण। नर्तकी का निमंत्रण 44वां सर्ग। जब उस बार वैशाली गए तो भगवान एक सुंदर बगीचे में ठहरे। जब गणिका अम्बपाली ने सुना कि मुनिराज गौतम बुद्ध उसी के बगीचे में ठहरे हुए हैं, तो वह बहुत उत्साह से उमंगित हुई। वह रथ सजाकर हर्षित हृदय से चली और महासम्रण के सामने आ गई। विश्व में धर्म की धूरी को धारण करने वाले गौतम बुद्ध सुंदर भिक्षुक संघ के बीच में बैठे थे। अम्बपाली ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर तथागत को प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे महामुनि, आपने मुझे बहुत बड़प्पन दिया जो भिक्षुक संघ के साथ आकर मेरे आम्रवन में ठहरे। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि कल मेरे घर में भगवान की चरण धूलि पड़े। भिक्षुक संघ के साथ वहाँ आकर दर्शन दे और भोजन दान ले। हे भगवान, आप आने के कृपा करें ताकि आपके आवागमन से एक वणिका के समान अपनी जवानी और रूप का सौदा करने वाली यह अपवित्र गणिका पवित्र हो जाए। सरल स्वभाव और श्रेष्ठ बुद्धि को धारण करने वाले गौतम बुद्ध ने मौन रहकर ही अम्बपाली की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब उस सुलोचनी ने 3 बार परिक्रमा करके बुद्ध को प्रणाम किया तथा गदगद शरीर और हर्षित हृदय से अपने घर की ओर चल पड़ी। अम्रपाली जब अपने घर की ओर जा रही थी तो बीच रास्ते में ही उसे हाथी की सूंड के समान लंबी भुजाओं वाले तथा सिंह के समान चौड़े कंधों वाले लिच्छवी वंशी राजपुरुष उधर से आते हुए मिले। वह उनके पास आकर और उनकी ओर देखकर हंसने लगी। मद में चूर अम्बपाली उनके रथ के पहिया और धुरियों से धुरी रगड़ती हुई जब आगे बढ़ी तो लिच्छवी संघ के सचिव ने आंखें तैर कर कहा कि अच्छा दो तब गर्व से गर्वित उस सुंदरी ने कहा, महामुनि ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। कल मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा। वह मेरे घर पर आकर भोजन दान करेंगे। उनकी बात सुनकर विजय कुमार उदास हो गए, मानो खिले हुए कमल वन में पाला पड़ गया है। वे नगर में सबसे पहले तथागत को भोजन देकर सर्वोपरि सम्मान प्राप्त करना चाहते थे। कुमारों को यह सोचकर बड़ा खेद हुआ कि क्षत्रिय वंशियों से पहले ही अम्रपाली ने तथागत को भोजन दान निमंत्रण दे दिया। इस प्रकार उस तुच्छ और नीच वेश्या ने बहुत बड़ा सम्मान पा लिया। कुमारों ने अपने मन में समझ लिया कि यह क्षत्रियों का बहुत बड़ा अपमान है। वज्जी संघ के सचिव ने अम्बपाली को धन का लालच देते हुए कहा, तुम हमसे इस समय 1 लाख स्वर्ण मुद्रा ले लो और अपना निमंत्रण वापस लेकर कल हमें अपने घर में तथागत का भोजन का निमंत्रण लेने दो। अम्रपाली ने कहा,
चाहे तुम अपना सारा राज्य ही मुझे दे दो तो भी मैं कभी भूलकर ऐसा काम नहीं करूंगी। ऐसा कहकर उन्हें तिरछी चितवन से आहत करते हुए अम्बपाली अत्यंत प्रसन्न मन से अपने घोड़े हाँक कर चली गई। सब विजय कुमारों ने मिलकर विचार विमर्श किया, इस प्रकार का श्रेय छोड़ना उचित नहीं है, दोबारा ऐसा शुभ संयोग न मिलेगा, अतः हम लोग तथागत के पास चलकर भोजन का निमंत्रण करें। कहाँ हम लोग उच्च पद धारण करने वाले राजपुरुष और कहाँ वह अत्यंत नीच नाचने वाली वेश्या, हमें अपेक्षित करके तथागत उसे सम्मान न देंगे, वह कंचन और कांच को एक समान न मानेंगे। ऐसा सोच विचार कर वह सब साथ ही चले और तथागत के पास आकर पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। फिर संघ सचिव ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी प्रार्थना सुने। संघ महानायक सहदेव जो वज्य वंश में पैदा हुए हैं और राजकुल में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, हम लोग उन्हीं की राय से यहाँ आए हैं। हे भगवान, हम आपको भिक्षुक संघ सहित कल के भोजन के लिए निमंत्रण करते हैं। हमारे यहाँ कुशल सेवक और प्रवीण सुवार हैं, आतिथ्य सत्कार में कोई भूल न होगी। भिक्षुक संघ के भोजन दान का शुभ आयोजन संसद भवन में किया गया है, अतः ठीक समय पर वहाँ मुनिदेव का आगमन हो। उसकी बात सुनकर मुनिराज मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने कहा, अम्बपाली यहाँ पहले ही आ गई थी। उसने कल के भोजन के लिए निमंत्रण दिया है, मैंने उसे तभी स्वीकार कर लिया है। अब दिए हुए वचन टाले नहीं जा सकते, कोई दूसरा निमंत्रण मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तथागत के तथस्थ और दो टूक वचन सुनकर सब लोग सिर झुकाकर मौन रहे। वे बस मन मारे हुए वहां से बिल्कुल निराश होकर वापस लौट चले, मानो जुआरी अपनी पूरी पूंजी हार गए हों। अगले दिन भिक्षु संघ को साथ में लिए हुए मुनिदेव भोजन करने आए और अम्बपाली ने दौड़कर अगवानी दी। प्रणाम करते हुए वह तथागत के पैरों से लिपट गई। अम्बपाली ने सभी भिक्षुकों को पैर धोने के लिए पानी दिया, बैठने के लिए आसन दिए, सबका बड़ा सम्मान किया। तब सबको पंक्तिबद्ध बैठाकर खान पान अर्पित किए। अपनी दासियों के साथ वह स्वयं भी उमंगित होकर प्रेम से भरी हुई भोजन परोसने लगी। सब भिक्षुक संघ ने खान पान किया और फिर तथागत से संक्षिप्त उपदेश दिया। तथागत ने रूप और यौवन को अनित्य बताया। उन्होंने राग का निवारण करते हुए वैराग का महत्व समझाया। जवान होने पर सभी अंग सुंदर हो जाते हैं, लेकिन वृद्ध होने पर कुरूप हो जाते हैं। तथागत का उपदेश सुनकर उसके मन में वैराग का भाव जाग उठा। वह भ्रमी बुद्ध के चरण कमलों पर अनुरक्त हो गई। उसे संसार जंजाल के समान लगने लगा। वह उसी समय बुद्ध की उपासिका बन गई। जिस सुंदर आम्रवन में भगवान ठहरे हुए थे, उसे आम्रपाली ने भिक्षुक संघ को दान कर दिया। फिर मुनियों के स्वामी गौतम बुद्ध भिक्षुक संघ को साथ लेकर उसी आम्रवन में लौट गए। आम्रपाली प्रतिदिन कुछ फल फूल, भोजन, वस्त्र आदि उपहार लेकर आम्रवन में भिक्षुक संघ को भेंट करती और अपार आनंद पाती थी। कुछ दिन वहां ठहरने के बाद मुनि श्रेष्ठ गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ जैतवन में लौट गए।
और अम्रपाली की जवानी जैसे जैसे ढलती जाती थी, उसके मन में वैराग्य भाव जागृत हो जाता था। अंत में जब जब जवानी ने विदा ले ली और बुढ़ापे ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी, तो अम्रपाली ने अपनी सारी संपत्ति दरिद्रों को दान कर दी और रथ पर सवार होकर जेतवंत का रास्ता लिया। तथागत ने अनुमति पाकर अम्रपाली शीघ्र ही उपसंपन्न हो गई। उसका एक पुत्र जो पहले ही भिक्षुक हो गया था, उसी ने अपनी माता को धर्म दीक्षा दी। बुद्ध का निर्देश पाकर प्रजापति ने उसे भिक्षुणी संघ में प्रवेश दे दिया। शीलवती और प्रिय भाषणी जानकर उससे मिल भेंट कर सब भिक्षुणियों बहुत प्रसन्न हुई। फिर अपना अपना परिचय देने में भिक्षुणियों को थोड़ी भी देर न लगी। वे सब बड़ी मिलनसार थी। मन में बहुत प्रसन्न होकर सबने अपने जान पहचान कर ली। कुंडल केसा ने हर्ष पूरित मन से अपनी विशेष कहानी वर्ण करके बताई। पटाचार ने वह सब वृत्तांत खोलकर बताया, जिस प्रकार से वह ज्ञान के समुद्र से पार हुई थी। कल्याणी और कत्यानी दोनों ने बारी बारी से अपनी अपनी कहानी वर्णन करके उनसे बताई। और भी अनेक मोहक कथाएं थी, जिस पर जैसी बीती वैसी ही उसने वर्णित करके बताई। प्रेम पूर्वक अपनी अपनी कहानी सुनाने के बाद फिर सब अपनी कथा पूछने लगे, उसकी कथा पूछने लगे। संक्षेप में ही अपनी जीवन गाथा सुनाने के बाद अम्रपाली सिर झुकाकर बोली, बुद्ध ने उसी समय यह रहस्य बताया था कि रूप और यौवन क्षणभंगुर है और प्रियजन हमेशा साथ नहीं दे सकते। तो भी उस समय मेरे मन में बहुरा ज्ञान नहीं आया था। जब मेरा शरीर जर्जर हो गया और अब अंग जीर्ण शीर्ण हो गए, तब मन में बुद्ध के विचारों बुद्ध के वचनों का विचार करने के बाद मेरा सब अज्ञान नष्ट हो गया। पहले मेरी केश राशि काले बादलों की घटा जैसी थी, जिसे मैं तेल फुलेल डालकर सजाती संवारती थी। अब वह सन के समान सफ़ेद हो गई है और उलझकर गुच्छों में बदल गई है। तथागत की वाणी झूठी नहीं होती। पहले मेरी आँख खंजन के समान चंचल और चित्त को चुराने वाली थी। अब वे सूख कर वृक्ष में बने हुए खोखले छेदों की तरह हो गई है। उनसे हमेशा आंसू और कीचड़ बहता रहता है। तथागत की वाणी झूठी नहीं होती। पहले मेरे गाल खिले हुए गुलाब की तरह थे। ऐसा लगता था मानो शराब में डुबोए हुए हों। अब वे इस प्रकार चिपक गए हैं जैसे चूसे हुए आम हो। अब उनमें रक्त है न मांस है। खाल सूख कर सिकुड़ गई है। तथागत की वाणी झूठी नहीं होती। पहले मेरे होठ ऐसे सुंदर थे मानो मधु फलियां हो। अब वे सूखकर अमकरियों की तरह हो गए हैं। ऐसा लगता है मानो कीचड़ में सनी हुई मूंगफली हो। तथागत की वाणी झूठ नहीं होती। पहले मेरे उरेज बेल फल के समान कठोर और खरबूजे के समान सुंदर लगते थे। अब वे सिकुड़कर भुने हुए बैंगन की तरह हो गए हैं। वे इस प्रकार लटक गए हैं जैसे चमगादड़ उल्टा लटक जाता है। तथागत की वाणी झूठी नहीं होती। पहले मेरी भुजाएं कमल नाग के समान सुकुमार और सुंदर थी। अब उनमें एक एक नस दिखाई पड़ती है, मानो अनदेखा छूट जाने से तुरई का कोई फल
कठोर पड़ जा गया हो। तथागत की वाणी झूठी नहीं होती। पहले मेरे मांसल स्तंभ नए चिकने घड़े के समान लगते थे, मानो मद से मोटे पड़े हुए कामदेव के कालिंद हो। अब वे मुरझाकर इस प्रकार हो गए हैं जैसे पानी बिना पानी की मशक हो। तथागत की वाणी झूठी नहीं होती। पहले मेरी जांघें संगमरमर के पटल के समान चिकनी, सुंदर, सुडौल, बुगड़ और सुकुमार थी। अब वे इस प्रकार चिपक गई है जिस प्रकार अत्यधिक धूप या ताप से कोई लौकी सूख कर सिकुड़ जाती है। तथागत की वाणी झूठी नहीं होती। इस प्रकार अपने विचारों को प्रकट करने के बाद वह उन्हें और भी अच्छी लगने लगी। कांटों से भरे हुए राग मार्ग को छोड़कर वह वैराग का मार्ग पाने लगी। प्रज्ञाशील और समाधि को धारण करके वह भली भांति धर्म साधना में मन लगाने लगी। विनीत विक्रम कहते हैं कि वह सभी सांसारिक कष्टों को नष्ट करने वाले तथागत के पवित्र गुणों का गान करने लगी। इस प्रकार वह निंदित समझी जाने वाली नर्तकी बुद्ध की शरण में आकर तथा भिक्षुणी का पवित्र पद पाकर सारे संसार में वंदनीय हो गई। दोस्तों सभी को नमो बुद्धाय। और दोस्तों ये था आज का 44वां सर्ग, नर्तकी का निमंत्रण। दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों।